तो आज हमारे पास एक कहानी है जिसकी हम थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। नाम है छलावा, पहाड़ी मौत का खेल। इसमें 5 दोस्त हैं, नीरज, श्रेया, कबीर, अमन, रिया। दिल्ली से निकले हैं ओली के लिए एक रोड ट्रिप पर। हाँ बिल्कुल, एक मजेदार ट्रिप होनी थी। हाँ, पर सफर में कुछ ऐसा होता है कि वो लोग भटक जाते हैं। मौसम एकदम से खराब हो जाता है, फोन में नेटवर्क नहीं आता और तभी उन्हें एक अजीब सी टूटी फूटी सड़क दिखती है। हाँ, और उस पर लिखा होता है देवकुंड 8 km। बिल्कुल, और यहीं से मतलब कहानी का रहस्य गहराना शुरू हो जाता है। चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। हाँ, ये शुरुआती माहौल बना देती है ना। मतलब अचानक मौसम का बदलना, वो सुनसान रास्ता और टेक्नोलॉजी का साथ छोड़ देना, ये सब मिलकर एक अजीब सी अनिश्चितता और कह सकते हैं डर का माहौल बनाते हैं, जो आगे क्या होने वाला है उसकी तरफ एक तरह से इशारा करता है। हाँ, और उसी सुनसान सड़क पर उन्हें अपनी ही उम्र का एक लड़का मिलता है, आदित्य, अच्छा। जो लिफ्ट मांगता है। श्रेया को थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब इंट्यूशन कह लें, पर दोस्त सोचते हैं चलो मदद कर देते हैं, बिठा लेते हैं गाड़ी में। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो आदित्य है, ये फौरन ही घुल मिल जाता है। हाँ, ऐसे पुरानी बातें छेड़ता है, पुराने किस्से, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। यहीं पर मतलब छलावा का पहला हिंट मिलता है। एक बाहरी इंसान जो एकदम से अपनापन दिखाकर ग्रुप में घुसपैठ कर रहा है। सही कहा। और फिर बातों बातों में वो एक खेल सुझाता है, सच्चाई या साहस, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ। और पहले ही राउंड में जब श्रेया से पूछा जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है, हाँ। तो वो हंसते हुए कहती है अंधेरे में अकेले मर जाना। हो। और इस पर आदित्य वो बस धीरे से मुस्कुरा देता है, एक अजीब सी मुस्कान। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। ये खेल और श्रेया का वो जवाब, ये सीधे तौर पर आने वाले खतरे की तरफ पॉइंट करता है। हाँ, और आदित्य की वो मुस्कान उस डर को और भी मतलब भयानक बना देती है, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है, या शायद वो ही करने वाला हो। और अगली सुबह बिल्कुल वही होता है जिसका श्रेया को डर था। क्या? उसकी लाश मिलती है पेड़ से लटकी हुई, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने डर के बारे में बताया था। माय गॉड। और सबसे अजीब बात क्या है, आदित्य गायब है। गायब? हाँ, मतलब बिल्कुल। हाँ, जैसे वो कभी था ही नहीं। फिर कहानी और उलझ जाती है जब कबीर रात की कैमरा फुटेज देखता है। हाँ, उसमें क्या दिखता है? उसमें जो दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। फुटेज में श्रेया आधी रात को किसी से बात करती हुई दिखती है। किसी से? कौन? और वो कोई हूबहू श्रेया जैसा ही दिखता है। मतलब वो खुद से बात कर रही थी? ये कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि एक भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है, जो किसी का भी रूप ले सकती है, शायद आपका अपना भी। डर का आईना कह सकते हैं। इसके बाद तो जाहिर है डर और शक दोस्तों के बीच बुरी तरह फैल जाता है, भरोसा टूटने लगता है। हाँ। रिया तो अमन को चाकू मार देती है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, और चिल्लाती है कि वो अमन नहीं था, वो कुछ और था। दोस्ती, विश्वास सब खत्म। बिल्कुल। ये कहानी अब ना साइकोलॉजिकल लेवल पर चली जाती है। बाहरी खतरे से ज्यादा डर अंदरूनी हो जाता है। जब दोस्ती दुश्मन लगने लगे और अपनी आंखों देखी पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाए, छलावा इसी भरोसे को तोड़ता है। और अंत में सिर्फ कबीर और नीरज बचते हैं। लेकिन अगली सुबह कबीर भी गायब। अरे बाप रे। और नीरज को बार बार अपना ही चेहरा दिखाई देने लगता है, हर जगह एक डरावनी मुस्कान के साथ। हो। और कहानी नीरज की चीख के साथ खत्म होती है। और बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि ये छलावा पहले आपको मेंटली तोड़ता है, आपके दिमाग से खेलता है, और फिर फिजिकली खत्म करता है। नीरज का अपने ही अक्स से डरना इसी तरफ इशारा करता है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है कि ये छलावा सिर्फ जान लेने वाली कोई शक्ति नहीं है। नहीं, ये रिश्तों को, भरोसे को और आखिर में इंसान की अपनी पहचान तक को मिटा देती है, उस पर सवाल खड़े कर देती है। और कहानी के अंत में वो जो एक लोक विश्वास बताया गया है, हाँ, कि आज भी उस देवकुंड वाली सड़क पर जाने वाली गाड़ियों में कभी-कभी एक छठा दोस्त नजर आता है। ये बात इस खौफ को कहानी से निकालकर असलियत के और करीब ले आती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये छलावा सच में कोई बाहरी ताकत है या फिर हमारे अपने अंदर का डर है। शायद हमारा अपना अंधेरा हिस्सा जो बहुत ज्यादा तनाव या अकेलेपन में एक भयानक रूप लेकर हमारे ही सामने आ खड़ा होता है।